नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ऐसे गद्दार और आस्तीन के सांप भरे हुए हैं जो अजमल कसाब की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रात को 12 बजे उतरकर पिटीशन डाल देते हैं। ये लोग कौन हैं? इनके नाम आपको कई बार मैंने बताए हैं। ये वो लोग हैं जो देश में अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाना चाहते हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम एक ही शख्स का आता है जो कि कपिल सिब्बल है। जैसा आप देखते हैं किस तरह से वो तमाम बातें सामने आती रहती हैं। अगर हम दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो उसका नाम है प्रशांत भूषण। जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग हैं जो मानव अधिकार के साथ मिलकर इनका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर रखते हुए इन अवैध रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशियों को भारत में बसाना चाहते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि आए दिन रोजाना वहां से तमाम बातें आती रहती हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि जो कपिल सिब्बल है उनके रोजाना कुछ ना कुछ बयान सामने आते रहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर रखते हुए जो रोहिंग्या देश में आ गए हैं, इस समय देश के लिए एक बेहद ही घातक खतरा बनता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देखते हैं कि तमाम रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो भारत में आ चुके हैं, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दूं, इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी खबर आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर आपका क्या विचार है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। सीधे आप अपने विचार लिखिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से अभी अभी मिल रही खबर के मुताबिक अवैध रूप से भारत के विभिन्न राज्यों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने के केंद्रीय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने हल्फनामे में कड़ा जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दूं, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पहली बात वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत आने देना चाहिए। मोदी सरकार ने कोर्ट के सामने साफ कर दिया है कि जिनके पास वैलिड ट्रैवल सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही भारत में आने की अनुमति होगी। मोदी सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस की बेंच के सामने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान अगर बिना वैलिड सर्टिफिकेशन के भारत में आते हैं तो यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। यह देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। खुद भारत की सुरक्षा एजेंसियां रोहिंग्या को खतरा मानती हैं। आपको बता दूं तो वहीं रोहिंग्या के बचाव पक्ष ने सवाल किया है कि श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को तो भारत में प्रवेश दिया जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आपको बता दूं किस तरह से, जिसका मोदी सरकार ने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों की तुलना श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों से नहीं की जा सकती, क्योंकि द्विपक्षीय संधि के तहत तमिल शरणार्थियों को भारत आने की इजाजत दी गई है, जबकि म्यांमार के साथ ऐसी कोई संधि नहीं है। किस तरह से आप देख रहे हैं वो तमाम बातें सामने आ रही हैं, जबकि रोहिंग्या मुसलमान भारत की मर्जी के बिना एक तरह भारत में घुस आए हैं और यहां की संपदा और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। साथ ही आम जनता के बीच रहकर कई प्रकार के अवैध कार्यों में भी लिप्त हो चुके हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो तमाम बातें सामने आती रहती है उसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दूं, यहां तक कि सीएए विरोधी दंगों में भी इनकी भूमिका देखी गई थी। किस तरह से आपने देखी थी, सीएए दंगे हुए थे, उसके मद्देनजर रखते हुए बात की जा रही है। आपको बता दूं तो दोस्तों, आपने देखा था कि किस तरह से ये बात सामने आ रही थी। अब हम सीधे आपको बात बता देते हैं कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अवैध रूप से देश में घुसे घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत दिल्ली में छुपकर रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पटपड़गंज में हाल ही में 6 रोहिंग्या लोगों पर अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर लामपुर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। आपको बता दूं, साथ ही उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण दफ्तर यानी कि FRRO को इसकी जानकारी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए सभी रोहिंग्या सीमा पार कर सबसे पहले त्रिपुरा पहुंचे थे और फिर वहां से चोरी छुपे ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंच गए थे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपको बता दूं, पकड़े गए रोहिंग्याओं के पास भारत में प्रवेश और शरण लेने का कोई कागजात नहीं पाया गया। अब उन्हें विदेश मंत्रालय के जरिए वापस डिपोर्ट कराया जाएगा। दिल्ली के उत्तम नगर में भी हाल ही में 2 लोगों को बिना अवैध दस्तावेज के भारत में रहने के आरोप में पकड़ा गया था। दोनों विदेशी नागरिक पिछले 6 से 7 महीने से रह रहे थे। दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी
खासी चौकी बरत रही है। आईबी और एफआरआरओ की ओर से डोर टू डोर तलाशी अभियान चल रहा है। इस अभियान में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे रोहिंग्या और अन्य विदेशी लोगों को पकड़ा जा रहा है। दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको एक वार्ता में आपको याद दिला दूं कि किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कह चुकी है कि इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। खुफिया एजेंसियों के पास सबूत हैं कि उसमें से कई के तार अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, लिहाजा इनको वापस भेजना म्यांमार में उचित होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन फिर भी कोर्ट ने तब तक इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक टाल दी थी। कुछ समय पहले की अगर हम बात कर लें तो उन दौरान ये बात कही जा रही थी। आपको बता दूं कि हमारे देश में लाखों कश्मीरी पंडितों को भी अभी तक कश्मीर में वापस नहीं भेजा जा सका है। कश्मीर से कट्टरपंथियों ने बड़ी संख्या में नरसंहार करके कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कोर्ट उस मुद्दे पर कभी कोई फैसला नहीं सुनाता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बल्कि इससे कई साल पुराना मुद्दा बताकर टाल दिया जाता है। वहां कोर्ट को मानवता नहीं दिखाई देती, जबकि रोहिंग्या मुद्दे पर कोर्ट को मानवता दिखाई दे रही है। जब तक कोर्ट में रोहिंग्या के मुद्दों को घसीटा जाएगा, तब तक ना जाने कितने रोहिंग्या भारत में घुस चुके होंगे। अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात कर लें तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बड़े सोशल एक्टिविस्ट ने पोस्ट किया था। इसमें 2 ट्रक भरकर रोहिंग्या मुसलमान बंगाल में घुसते दिखाई दे रहे हैं। गौरव प्रधान, सोनम महाजन सभी ने यह वीडियो पोस्ट किया था। जैसे दोस्तों आप किस तरह से देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आती रहती है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। आपको बता दूं कि जो कि बंगाल का बताया जा रहा था, वो वीडियो एक वायरल हुआ था। आपको बता दूं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि रोहिंग्या का वे खुले दिल से स्वागत करती हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। गौरतलब था कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के स्थानीय अखबारों में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। 27 फरवरी को प्रकाशित कराए गए विज्ञापन में कहा गया था कि रोहिंग्या एक टाइम बॉम्ब है, जम्मू को बचाने के लिए इन्हें यहां से निकालें। इसके अगले दिन यानी 28 फरवरी को जारी किए गए एक विज्ञापन में कहा गया था कि अमन पसंद जम्मू वासियों पर रोहिंग्याओं का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, सभी एक होकर जम्मू को बचाएं। किस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आती रहती है। उसके मद्देनजर रखते हुए ये किस तरह से जो कोर्ट की बात है वो भी सामने आ रही है, और किस तरह से ये बात सामने आ रही है जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें वापस म्यांमार भेजने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।